नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरु ग्रह कल यानी कि 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये परिवर्तन आपके और मेरे जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है। ऐसा मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है। आज हम सिंह लगन वालों को यानी लियो एसेंडेंट की लाइफ में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है उसको समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो जो सिंह लगन वाले होते हैं बहुत ही फोकस्ड, एनर्जेटिक, बहुत हार्ड वर्किंग और अपनी बात को लेकर बहुत ही क्लियर होते हैं और अपनी बात को मनवाने का स्वभावता उनके अंदर रहता है। सामान्यतः लोग जल्दी ही उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि राजा है, राजा के सामने कोई अपना ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता। तो सिंह लगन वालों के लिए ये स्थिति बहुत स्ट्रांग और बढ़िया रहती है। सिंह लगन वाले व्यक्ति सामान्यतः एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बारीक अनुभव रखते हैं और वो अपनी अनुभव के ऊपर ही बात करते हैं। आप उनको केवल तार्किक तौर पर यानी कि उनको रीजनिंग एनालिटिकल चीज़ों पे बात करके ही जीत सकते हो या मनवा सकते हो, अन्यथा वो आपके साथ जो है नाराज़गी दिखा सकते हैं। बहुत ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं। वो अपनी फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। उनको अपनी प्रजा, जैसे राजा को अपनी प्रजा और अपना परिवार बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार से इन्हें भी अपने परिवार और अपने मित्र और अपने आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ इनके संबंध बड़े ही बढ़िया वाले होते हैं। हमें भी उनको अगर अपना बनाए रखना है तो हमें भी उनके साथ अच्छे से बातचीत करनी आनी चाहिए। इवन छोटा बच्चा भी अगर सिंह लगन वाला है, उसको भी अगर आप भाषा या व्यवहार से कोई हर्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा जो दूसरा शायद ना हो। गुरु ग्रह का जो गोचर है ये उनके एकादश भाव में हो रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स और हमारी नेटवर्किंग, परमानेंट फ्रेंडशिप्स, हमारे बड़े भाई बहन हो गए, हमारी जो ऐसा साइंटिफिक रिसर्च टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें देखा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में सिंह लगन वालों को अगर एकादश भाव में गुरु जैसा ग्रह बैठा हुआ मिलता है तो आप समझ लीजिए कि उनको हर पल एक गाइड करने वाला, एक बहुत ही सपोर्ट करने वाला, एक चरित्रवान, एक नैतिक और एक आदर्शवादी और एक सही मूल्यों पे बात करने वाला व्यक्ति उनको गाइड करने के लिए मिलता रहेगा। ये बहुत ही शुभ स्थिति होती है क्योंकि पंचम और अष्टम का स्वामी होकर गुरु ग्रह एकादश भाव में बैठा है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अचानक किसी प्रकार की कोई इनकम शेयर मार्केट के थ्रू, जो ऐसी इनकम जो उन्होंने मेहनत करके ना कमाई हो, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा हो, सट्टे का पैसा हो, लॉटरी का पैसा हो, ऐसा कुछ भी, या जैसे आजकल कुछ गेम्स चलती हैं तो गेम्स का कोई पैसा हो जो कोई व्यक्ति जीत कर कामयाब हो जाए, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है। एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मिथुन राशि जो होती है वो एरी साइन है, मूवमेंट वाला साइन है और इनके लिए अकारक होता है जो बुध जो होता है इस कुंडली के लिए, बट अकारक होकर भी कभी भी कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति है कि आपका जो ग्रह है वो बहुत शुभ ग्रह वहाँ के बैठ गया, सबसे शुभ ग्रह वहाँ बैठा है जो कुंडली में जहाँ दृष्टि डालता है उसकी दृष्टि अमृतमयी रहती है। यानी कि तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव से जुड़े हुए जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिलने वाला है। वहाँ से जुड़े हुए किसी भी विषय में अगर आप प्रयासरत हैं तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। जैसे कि छोटे भाई बहन हो गए, उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रही थी समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपके नेबर्स हैं, को-वर्कर्स हैं, आपकी हॉबीज़ और हैबिट्स में भी जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वहाँ पर ब्लेसिंग्स और ग्रोथ आ जाएगी। आप खुद अपने जीवन के कुछ विषयों में जहाँ डेयरिंग की ज़रूरत थी उस डेयरिंग में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में जुड़ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके संतान संबंधित विषयों में जो चिंताएं बनी हुई थी वो दूर होनी है। प्रेम संबंधों में जो अभी ब्रेक लगा हुआ था या कहीं समस्याएं थी वहाँ से समाधान मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ आपके जीवन साथी से पार्टनरशिप्स में या लोगों के साथ जो संबंधों में परिवर्तन हो रहे थे वहाँ पर भी आपको समाधान मिल जाएगा और आप एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ बढ़ेंगे जो नेगोशिएबल आपकी ही हित में रहने वाले हैं, जो पहले शायद वो आपके फेवर में नहीं रह रहे थे। एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, यहाँ सिर्फ आपको कुछ सावधानियों की आवश्यकता है।
ऐसे किसी प्रॉमिस पे आंख बंद करके भरोसा ना करें जिसके पीछे कोई उसका कोई मंशा या उसकी कोई साइंटिफिक बात वो व्यक्तिगत जीवन में ना प्रूव कर रहा हो। सिर्फ वो प्रॉमिस कर रहा है इसलिए उसकी बात को मान लेना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर आप भी अपने प्रॉमिसेस करने से पहले 4 बार सोच लीजिए। गुरु ग्रह जो नैतिकता, आदर्शवाद, बेनोवेलेंट है, जो विजडम देने वाला है, जो ग्रोथ देने वाला है, एक्सपेंशन देने वाला है, तो आपके नेटवर्क में एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन आने वाली है। वहाँ पर कौन से लोग आने वाले हैं? जो वाइज, मॉरली गुड पीपल। यू विल गेट ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुज, और वो गुरुज आपके परमानेंट उसमें आ सकते हैं कि अगर आपने इस समय जो डेवलपमेंट्स को अपने लिए परमानेंट बनाने का प्रयास किया। इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, मैं कर्मवादी हूँ। मैं कर्मवादी होने के नाते हर एक को प्रेरणा देता हूँ कि कौन से कर्मों को ठीक किया जाए ताकि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान मिले। तो ये मेरा मानना है कि ऐसे में आपके कर्म आपकी पूरी की पूरी स्थिति को बदल सकते हैं, और जो पास्ट में आपने स्ट्रगल्स देखी थी उनसे आप बाहर आ सकते हो। एक बड़े और एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय शुरू होने वाला है आपके जीवन में। इस परिवर्तन का पूर्ण लाभ लेना आपको भी आना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारी समझदारी भी है कि हम आगे बढ़कर ऐसी ब्लेसिंग्स देने वाले लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, जोड़ के रखें, परमानेंट नेटवर्क में रखें, परमानेंट सर्कल में उनके साथ संबंध बना के रखें। जो लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे उनके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाए। मित्रों, मिथुन राशि एरी साइन है, ड्विल साइन है, म्यूटेबल साइन है, तो ये चीज़ों में परिवर्तनशीलता भी आपको दिखाई देगी। कभी बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव, कभी एक्सट्रीम नॉर्मल, और कभी एक्सट्रीम आपका जो है अंतर बिल्कुल दिखाई देगा। बट आप इसके ऊपर अगर आप स्वयं अपना फोकस्ड रहेंगे, ये भाव बहुत साइंटिफिक रिजल्ट्स में बिलीव करने वाला भाव है, तो अगर यहाँ आप साइंटिफिक अप्रोच के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एक प्योर हार्ट से सही कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट्स टोटली अलग होने वाले हैं। मित्रों, जो लोग टीचर्स, मेंटर्स, गाइड और आर्टिस्ट हैं, ये लोग भी आपके संपर्क में आएंगे इन लोगों के साथ, और जो उनमें भी मॉरली गुड होंगे वो सब आपके संपर्क में आएंगे। उनसे इस समय में आप बहुत कुछ सीखकर लाभ ले सकते हो। आपका भी प्रयास होना चाहिए कि ऐसे सभी लोग जो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं वो आपके साथ जुड़ें और उनसे आप बेनिफिट ले पाएँ। ये अच्छे समय का उपयोग करें, अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। गुरु के बीज मंत्रों का जाप, पीली मूंग की दाल का दान, विष्णु सहस्त्र नाम आपको बहुत लाभ देगा। गाय की सेवा अद्भुत लाभ देने वाली है। आप गाय की सेवा करिए, आपको अद्भुत लाभ होगा। अष्टम की एनर्जी और पंचम की एनर्जी का एकादश में आकर आपका कंसंट्रेट करना एक बहुत बढ़िया स्थिति है। इसका लाभ लें, आगे बढ़ें, विजयी हों, सुखी हों। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।